अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इलिस्ट्रेटर पे बेसिक शेप्स को देखेंगे। देन उसके बाद हम बेसिक शेप्स को यूज़ करते हुए हम थोड़ी कस्टमाइज शेप्स की तरफ भी मूव करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक आर्टबोर्ड ड्रा कर लिया है। हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि हम एक आर्टबोर्ड कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो अभी मैं साथ ही अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो बेसिक शेप्स जो होती हैं हमारे पास, जैसे हम बेसिक शेप या बिल्ट इन शेप्स जिन्हें हम कह सकते हैं। तो अगर हम ये इधर टूल्स में देखें जो हमारे पास इलिस्ट्रेटर में अवेलेबल है, यहाँ पे हमारे पास एक होगा जो स्क्वायर सा बना होगा। ठीक है ना, आपने क्या करना है, स्केयर पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंट शेप जो है ना वो आ रही होंगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हम अभी रेक्टेंगुलर टूल को ले लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर टूल से हमें पता चल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर की शेप ड्रॉ करा होगा। तो अगर आप अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर माउस से ड्रैग करें, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइक ऐसे, तो क्या होगा, आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ हो जाएगी। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपने अपने राइट साइड पे जो है यहाँ पर आपके पास ये कलर ऑप्शन आ रहे होंगे, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास ये देखें, मैं जब कलर चेंज कर रही हूँ तो ये यहाँ पर भी कलर चेंज हो रहे हैं। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी अपनी मर्जी का कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये देखें अब ये कलर चेंज हो गया मेरे पास। ये तो हो गया हमारे पास रेक्टेंगुलर। अब हमें एक स्केयर की चाहिए। ठीक है, अब हमें स्केयर चाहिए तो हमें स्केयर बनाने, अगर देखिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ तो एक परफेक्ट स्केयर नहीं बना। स्केयर का मतलब क्या होता है कि आपकी जो हाइट है और जो इसकी विड्थ है वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपने माउस से यहाँ से ड्रैग करना है और साथ शिफ्ट प्रेस करना है। तो आपके पास, अब देखें मैं छोटा बड़ा कर रही हूँ तो मेरे पास एक परफेक्ट लेंथ का और परफेक्ट शेप का जो है ना स्केयर ड्रा हो रहा है। तो आप इसे, आपने क्या करना है, माउस से प्रेस करना है एंड देन साथ शिफ्ट दबाना है, तो आपके पास एक परफेक्ट स्केयर ड्रा हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ यहाँ से। तो आप जब चाहें अब यहाँ से यहाँ अपना कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास एक स्केयर। अब अगर मैं यहाँ से सर्कल ड्रॉ करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से फिर एक परफेक्ट स्केयर ड्रॉ करती हूँ। परफेक्ट स्केयर का मतलब होता है आपने शिफ्ट दबा के एक परफेक्ट स्केयर ड्रॉ करना है। ठीक है, मेरे पास एक क्या हो गया, परफेक्ट स्केयर ड्रॉ हो गया। आपने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को पकड़ना है। अब आपको ये 4 पॉइंट नज़र आ रहे होंगे जो इनकी, जब आप यहाँ पे, अगर मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो ये 4 पॉइंट आ रहे हैं। तो आपने जो 4 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को भी पकड़ेंगे, जैसे मैंने पकड़ा और ड्रैग किया, सॉरी, किसी एक पॉइंट को पे क्लिक नहीं करना, आपने क्या करना है, एक पॉइंट को पकड़ के ऐसे बस खींच लेना है। जैसे मतलब ड्रैग करते हैं ना वैसे काम करना है। आपने एक पॉइंट को पकड़ना है और बस खींच लेना है, उस पर क्लिक नहीं करना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट सर्कल जो है ना आपके पास ड्रॉ हो जाएगा। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं कर सकती हूँ। ठीक हो गया, अब हम एक स्केयर ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्केयर ड्रॉ कर लिया मैंने, यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। अब सम टाइम आप क्या चाह रहे होते हैं कि आपकी 3 साइड्स होती हैं ना वो जस्ट लाइक स्केयर ही हो, लेकिन एक साइड क्या हो, सर्कल हो। तो आपने क्या करना है, एक एंकर पॉइंट पे क्लिक किया और जैसे जैसे मूव किया तो क्या हो गया कि ये जो है ना एक साइड इसकी सर्कल होगी, बाकी 3 स्केयर। अगर मैं इसे अंडू करूँ और इस पॉइंट को पकड़ के खींचूँ तो सेम होगा। आपने इसके लिए क्या करना है कि पहले क्लिक करना है, देन जैसे ड्रैग करना है। कोई भी पॉइंट पकड़ के इसे क्लिक करें देन ड्रैग करें, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, एक शेप ड्रॉ हो जाएगी। ठीक हो गया, अब मैं एक और रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैंने ड्रॉ कर लिया, रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लिया। अब आपने फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। देन आपने क्लिक नहीं करना, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ना है और थोड़ा सा मूव करना है। तो आपके पास देखें ये इसकी शेप जो है वो क्या हो गई है, वो चेंज हो गई है। ठीक है, अगर मैं इसको एक पॉइंट को पकड़ के दोबारा करूँगी तो आप देखें एक राउंडेड रेक्टेंगुलर टाइप बन गया यहाँ पर। तो आप इस तरह अपनी इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट जो है ना वो आप बना सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें जो है ना बना सकते हैं। अगर मैं इसे कॉपी करना चाहूँ, जैसे मुझे, आपने इस पर क्लिक करना है, देन क्लिक करते हुए ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करना है। ठीक है, तो इसकी क्या बन गई, कॉपी बन गई। अब मैं क्या करूँगी, इसे फुल जो है ना सर्कल टाइप की शेप दे देती हूँ। जो इसकी जो कॉर्नर है वो क्या हो गया, वो एक सर्कल में बन गए हैं। तो ये हमारे पास, अब देखें रेक्टेंगुलर को यूज़ करते हुए, रेक्टेंगुलर टूल को यूज़ करते हुए हमने इतनी शेप्स जो है ना ड्रॉ कर ली। अब मैं करती हूँ, एक परफेक्ट स्केयर लेती हूँ। परफेक्ट स्केयर बनाने का तरीका मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ से इसके थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने तो पहले एक पॉइंट को मूव करना देखा था कि आप एक पॉइंट को मूव करना चाहें किसी भी एंगल से तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप ये यहाँ पर क्लिक करें और फिर वापस ले आएँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी परफेक्ट आपका स्केयर बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने 2 पॉइंट्स को मूव करना है, लाइक एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, अब जब आप माउस पे क्लिक करेंगे तो एट अ टाइम आप माउस से एक ही पॉइंट को क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आप 2 पॉइंट को क्लिक करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें, कोई भी हो वो। ठीक है, 4 साइड में से कोई भी पॉइंट क्लिक करें। सेकंड पे आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, देन सेकंड पॉइंट को क्लिक करना है। ठीक हो गया, लाइक मैंने अभी इसको कर रही हूँ, एक पॉइंट मैंने ऐसे ही माउस से क्लिक किया, देन शायद आप शिफ्ट प्रेस करें और सेकंड पॉइंट को क्लिक करें। अब मैं इसे ड्रैग करूँगी तो ये देखें, लाइक एक लीव होता है ना, उसकी हमारे पास एक शेप बन गई है। ठीक हो गया, अगर मैं यहाँ पर अगर एक और एक स्केयर ड्रॉ करूँ, ठीक है, अगर आपने पत्ता बनाना है, फूल का पत्ता बनाना है आपने, जो वो मोटे मोटे से होते हैं, तो आपने क्या करना है, कोई भी 2 पॉइंट लें, जैसे मैंने ये ले लिए और अब मैं इसे थोड़ा सा इस तरह करूँगी तो क्या बना, एक फूल का पत्ती जो होती है वो बन गई है।
ठीक हो गया। तो ये भी हमारे पास शेप में आ जाती है। अब आपने क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो आप क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, परफेक्ट स्केल लिया मैंने, ठीक हो गया। अब एक तो ये है कि आपके पास ये 4 कॉर्नर पॉइंट भी होते हैं। अब इन 4 कॉर्नर पॉइंट को हम एंकर पॉइंट्स कहते हैं। आप इनको जब मूव करेंगे ना, लाइक अब आपने रेक्टेंगुलर देखा, रेक्टेंगुलर तो किसी भी शेप में होता है। तो जब मैं एक पॉइंट पकड़ा और इसे क्या किया, मूव किया, तो क्या बन गया, एक रेक्टेंगुलर की शेप बन गई है मेरे पास। एक तो एक वे ये है मेरे पास। अगर और वे मैं देता हूँ, तो आपने इस एंकर पॉइंट पे क्लिक किया और बैक स्पेस प्रेस की, तो क्या हो गया, आपके पास एक परफेक्ट जो है ना एक ट्रायंगल बन गया, ठीक हो गया। अब मैं एक दोबारा ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक स्केल ले लिया, ये परफेक्ट स्केल नहीं है। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहिए हैं, तो आप इस पॉइंट पे क्लिक करें और इसे क्या करें, यहाँ पे उठा के दूसरे पॉइंट पे रख दें। तो आपके पास ये लाइक ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आप ये इस तरह मूव कर लें, ठीक है, तो ये भी आपके पास एक ट्रायंगल की शेप है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी एक कॉपी बना लेती हूँ। कॉपी कैसे बनाएंगे, आल्ट माउस प्रेस करना है, देन आल्ट प्रेस करना है, माउस से क्लिक करके आल्ट प्रेस के देखें आपके पास प्लस का निशान आ रहा है। आप इसे ड्रैग करें तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास इसकी कॉपी बन जाएगी। आप सिलेक्शन टूल लें, इसको क्या करें, फुली रोटेट करें। अब मैंने 90 एंगल पे रोटेट कर दिया। आप इसे उठाएं और इसके ऊपर आ गए, ठीक है। तो ये भी आप देखें, बेसिकली आपके पास क्या हो गया, एक शेप ड्रॉ हो गई है। तो ये भी आपके पास एक शेप ड्रॉ हो गई है, ठीक है। अब मैं एक यहाँ पर स्केयर ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक स्केयर ड्रॉ किया। अब मैं यहाँ पे क्या काम करती हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट ये लेती हूँ, शिफ्ट दबा के सेकंड पॉइंट लिया और इसे क्या किया, ड्रैग किया। तो ये देखें मेरे पास क्या हो गया, ये एक सर्कल में बन गया इसका ऊपर वाला। अब आपने यहाँ से क्या करना है, सिलेक्शन टूल लेना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसे क्या करना है, छोटा कर देना। तो आपको क्या समझ आ रही है, ये हाफ सर्कल बन गया है मेरे पास। ये मेरे पास क्या बन गया, एक हाफ सर्कल जो है ना ड्रा हो गया। अब मैं फिर एक स्केयर ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक स्केयर ले लिया। अब आप यहाँ पे क्या करें, अब आप यहाँ पर 3 पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड देन 3 पॉइंट, आप इसे पकड़ के खींचेंगे तो ये भी आपके पास एक शेप बन गई है। अगर आप यहाँ से चाहें, यहाँ से चाहें, यहाँ से चाहें, आप इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये भी आपके पास क्या हो गया, एक शेप ड्रॉ हो गया। आप जितना इसको यूज़ करेंगे, जितना एडोब इलस्ट्रेटर पे काम करेंगे, आपको उतनी ही समझ आएगी। और ये शेप्स जो है ना हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जब हम बिजनेस कार्ड बनाते हैं या लेटर हेड वगैरह बनाते हैं, जितनी मतलब डिज़ाइनिंग पे जाते हैं, तो ये शेप्स हमारे बहुत ज़्यादा काम आती हैं। वहाँ पर यही बेसिकली इन शेप्स का यूज़ हो रहा होता है। बस क्या होता है कि हमने इन शेप्स को क्या करना होता है, अपनी कस्टमाइज शेप्स बनानी होती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आपको क्या नज़र आ रहे हैं, ये 4 पॉइंट है। अब मैं यहाँ से ये पॉइंट 1 इस पर क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके इस पॉइंट पर क्लिक किया और अगर मैं इसे मूव करूँ तो ये देखें एक पैरेललोग्राम बन गया मेरे पास, ठीक है। मैं इसकी कॉपी निकाल लेती हूँ यहाँ पर। तो के बाद कॉपी निकालें। मैं यहाँ से अगर इसको चाहूँ और ये शिफ्ट प्रेस करके इसको करूँ तो ये भी है, क्या हो रहा है, हमारी मर्जी है, हमारा ये टूल है, हमें दिया हुआ है। तो आप इसके साथ जितना खेलेंगे, जितना इस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो उतना ही आपके पास क्या होगा, आपको इसको पे काम आएगा। मैं इस पर क्या करती हूँ, इसकी एक कॉपी निकाल लेती हूँ। अब इस पॉइंट को पकड़ के और इस पॉइंट को पकड़ के अगर मैं खींचूँ तो ये भी एक लाइक मेरे पास एक न्यू शेप बन गई है। तो ये क्या होती है, ये कस्टमाइज शेप होती हैं। जिन्हें कस्टमाइज शेप का मतलब होता है, जो कस्टमर जो होता है या जो हम ह्यूमन होते हैं, वो अपनी मर्जी से कोई शेप बनाते हैं, तो उन्हें हम कस्टमाइज शेप्स का नाम दे देते हैं बेसिकली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल पे जाते हैं। तो राउंडेड मतलब क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर टूल होगा, उसके कॉर्नर क्या होंगे, राउंड होंगे। अगर मैं यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे अगर देखें, इसके क्या है, इसके कॉर्नर निकले हुए हैं और यहाँ पे क्या है, ये राउंडेड बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये राउंड बना हुआ है। अब यहाँ पर देखें आपके पास ये 2 एंकर पॉइंट है आपके पास। तो अगर मैं इसे खींचूँ, आपने अगर खींचना है किसी भी पॉइंट को पकड़ के, तो आपने क्या करना है, ये पॉइंट किसी भी एक पॉइंट को पकड़ें, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे खींच दें, तो ये भी आपके पास एक शेप ड्रॉ हो गया। इसको पकड़ के यहाँ पर खींच दें, इसको पकड़ के यहाँ खींच दें, इसको पकड़ के यहाँ खींच दें, तो आपकी मर्जी है। आपके पास ही क्या होता है, बेसिकली डिफरेंट शेप्स जो है ना वो बन जाती हैं। अगर आपने अंडू करना है तो Ctrl+C प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। इसी तरह हम परफेक्ट स्केयर भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे शिफ्ट दबा के एक परफेक्ट राउंडेड स्केयर ड्रॉ हो गया हमारे पास। देन हम इक्लिप्स टूल की तरफ जाते हैं। तो जैसे आपने एक एग की शेप ड्रॉ करनी है तो ये एग की शेप आ जाती है, ठीक है। आपने इस तरह ड्रॉ करनी है, इस तरह, तो वो भी बन सकता है। एक पोटैटो की शेप ड्रॉ करनी है, जिस तरह आपका दिल करता है आप इसको ड्रॉ करें। लाइक ये मिरर शेप आ गई आपके पास। तो अगर आपने सर्कल ड्रॉ करना है तो आपने क्या करना है, एक तो हमने रेक्टेंगुलर टूल को यूज़ करते हुए एक सर्कल देखा था। अब आपने सेकेंडली क्या करना है कि इक्लिप्स टूल लेना है, क्लिक करना है माउस से आर्टबोर्ड पे, शिफ्ट प्रेस करना है, तो आपके पास एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन सबको लाइन कर लेते हैं। तो मैंने इन सब पे क्लिक किया। मैं क्या चाहती, 1 2 3 4 5, इन सबको मैंने क्लिक किया। इन पे शिफ्ट प्रेस करके आपने एक करके क्लिक कर लेना। फिर यहाँ से लाइन 2 होगा, आपने क्या करना है, लाइन 2 की ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखें ये हाईलाइटेड हो गया। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके अलाइन करूँ इसे, ठीक है। तो क्या हो गया, इसके अलाइन हो गया मेरे पास। सारी क्या हो गई, एक तरतीब में मेरे पास आ गई। अगर मैं चाहूँ तो मिड हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह अगर मैं चाहूँ तो ये क्या हो जाएंगी, मिड में हो जाएंगी। सारी देखें मिड में हो गई हैं।
ठीक है, तो आप इस तरह इनको अलाइन भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इन्हें अलाइन कर लेती हूँ। ठीक है, अगर अब हम अगर और देखें तो राइट क्लिक करके आपके पास ये क्या आ रहा है, एक पॉलीगॉन टूल आ रहा है। पॉलीगॉन आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक पॉलीगॉन भी ड्रा कर सकते हैं। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी क्या हो रही है, शेप्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप मतलब इसके एंकर पॉइंट बहुत ज़्यादा है, आपने क्या करना है, एक शेप ड्रा करनी है। देन आपके कीबोर्ड पे जो अपर की होती है और एक डाउन की होती है, अगर आप अपर की करेंगे तो आपके पास ये देखें अब मेरे पास पॉइंट्स ज़्यादा होते जा रहे हैं, और अगर आप डाउन वाली की प्रेस करेंगे तो आपके पास ये क्या हो रहा है, एक परफेक्ट पॉलीगॉन मेरे पास क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। ठीक है, आप इस तरह करके आप अपने एंकर पॉइंट को अपर की और लोअर की से आप क्या कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स को आगे कम ज़्यादा कर सकते हैं जिस तरह आपकी नीड है। अब आपके पास एक स्टार टूल है, अगर स्टार टूल को मैं करूँ तो देखिए स्टार नहीं बन रहा बेसिकली, इसकी भी बहुत सारी शेप्स आ रही हैं। तो इसका भी सेम वे, अगर आप अपर की यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बन जाएगा, ज़्यादा पॉइंट आ जाएंगे, और लोअर करेंगे तो आपके पास एक परफेक्ट जो है ना स्टार बन जाएगा। अगर आप अपर करना चाहते हैं तो अपर करें। मैं दोबारा एक स्टार ड्रॉ करती हूँ, लोअर करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक स्टार ड्रॉ हो जाएगा। तो इसी तरह आप जो है ना डिफरेंट शेप्स को बना सकते हैं। अगर मैं ये चाहूँ, ठीक है, इस शेप को मैं पीछे कर सकती हूँ, इसको मैं एक साथ जो है ना इसको ऐसे कर दूँ तो क्या होगा, ये एक शेप है जो ड्रॉ होगी। अगर मैं इसको चाहूँ ऐसे कर दूँ, मेरी मर्ज़ी है, मेरे टूल्स हैं, जो मर्ज़ी मैं चाहे मैं करूँ इनके साथ। ठीक है, तो आप ये काम भी है कर सकते हैं। तो आप जितना टाइम देंगे उतना ही जो है ना आपको समझ में आएगा। ठीक हो गया, चलें आज की वीडियो तक इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।